हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री जूनियर एजुकेशन पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं अध्याय फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आइए बच्चों बढ़ते हैं। देखिएगा हमारा जो 1.4 है ये हमारा दो पूर्णांकों के आपस में भाग का पर आधारित है बच्चों। यानी कि यहाँ पर दो पूर्णांक दिए गए हैं, पहले पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से विभाजित करना है बच्चों। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ इसके बारे में बता देता हूँ बच्चों, थोड़ा देखिएगा। मान लीजिएगा -12 भाग 2। यहाँ पर हमारा एक ऋणात्मक पूर्णांक है और एक धनात्मक पूर्णांक है बच्चों। तो आपको देखना क्या है, जब हम किसी ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो बच्चों हम उसे भाग तो पूर्ण संख्या के रूप में देते हैं, भाग तो हम उसे पूर्ण संख्या के रूप में देंगे, लेकिन भागफल में समान माइनस चिन्ह रख देंगे। यानी कि देखिएगा हम इसको देंगे -12/2। ठीक है, आप माइनस को भूल जाएं, आप ये सिंपल 2 से 12 को डिवाइड कीजिएगा। क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 छक्की 12। आपने इसको भाग तो पूर्ण संख्या के रूप में दिया, लेकिन आपके इसके भागफल में माइनस का चिन्ह लगा देना है बच्चों। ठीक है, वेरी गुड। अब आप देखिएगा जब आप एक धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देंगे तो आप उसको पूर्ण संख्या के रूप में भाग देंगे और उसके भागफल में माइनस का चिन्ह रख देंगे। क्या करेंगे, 12/-2। आप माइनस को भूल जाए, 2 से डिवाइड करा क्या आया, 6, -6। आप इन दो कंडीशनों से आप एक बात तो देख चुके होंगे, किन्हीं दो पूर्णांकों a व b के लिए, किन्हीं दो पूर्णांकों a व b के लिए आप क्या कह सकते हैं। अगर आप a को ऋणात्मक यानी -b से भाग करें या -a को धनात्मक पूर्णांक से भाग करें, दोनों इक्वल आएंगे। आप देख लीजिएगा, मैंने एक ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से भाग दिया तो -6, धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक भाग से दिया तो दोनों का हमारा भागफल सेम प्राप्त हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a व b के लिए a भाग -b बराबर -a भाग b दोनों इक्वल हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में देखना है बच्चों। ये सब उसी पर आधारित है हम जो आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा बच्चों क्या करना है। नेक्स्ट, जब हम किसी पूर्णांक a को अगर 1 से भाग देते हैं, ठीक है, हमारे पास कोई पूर्णांक a है, अगर उसका भाग हम 1 से देंगे तो उसका भागफल हमें a ही प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी पूर्णांक a को -1 से भाग देंगे तो आपको जो उसका भागफल है वो वही संख्या प्राप्त नहीं होगी, आपको प्राप्त होगा क्या, -a। ठीक है, ये आपको देखना है, ये आपका 1 से भाग का डिवाइड है। ठीक है, ये अगर आप किसी संख्या को 1 से डिवाइड करते हैं तो आपका भागफल वही संख्या प्राप्त होगी, लेकिन अगर आप उसको -1 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो भागफल है वो माइनस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। जब आप अगर आप आपस में दो ऋणात्मक पूर्णांक को भाग देते हैं, यानी कि -12 को -3 से डिवाइड करेंगे तो उसका भागफल धनात्मक आएगा। ठीक है, देखिएगा कैसे, -12 भाग -3, माइनस से माइनस को आप डिवाइड कर दीजिएगा, कट जाएगा। 3 से आप करेंगे 3 चौक 12, क्या आया 4। यानी कि जब हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों को आपस में डिवाइड करेंगे, यानी कि किसी एक ऋणात्मक पूर्णांक को दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देंगे तो उसका भागफल हमारा क्या आएगा, धनात्मक। लेकिन सेकंड कंडीशन, अगर आप दो धनात्मक पूर्णांकों को
यानी कि दो धनात्मक पूर्णांकों को डिवाइड करते हैं तो उसका भागफल भी धनात्मक आएगा। ठीक है, इसलिए आप क्या कह सकते हैं, -a भाग -b किसके इक्वल है, a भाग b के। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जीरो पर। जब हम जीरो को किसी संख्या से भाग करेंगे तो उसका भागफल हमारा शून्य आएगा। ठीक है, भागफल क्या आएगा, शून्य आएगा। लेकिन अगर आप किसी संख्या को जीरो से भाग देंगे तो इसको आप अपरिभाषित बोल सकते हैं, यानी कि उसका भागफल नहीं आएगा। आप शून्य से किसी भी संख्या को भाग नहीं दे सकते। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। फर्स्ट में क्या दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं इसका ए पार्ट। ए पार्ट में क्या दिया गया है, -30 भाग 10। देखिएगा मैंने आपको जो पॉइंट बताए थे आप यहाँ पर में लागू होने वाले हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक है और धनात्मक पूर्णांक से भाग देंगे। तो मैंने आपको बताया था जब आप एक ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से भाग देंगे, आप उनको भाग तो पूर्ण संख्या के रूप में देंगे, लेकिन उसके भागफल में आपको माइनस चिन्ह लगा देना है। ठीक है, चलिए इसको हम भाग देंगे -30 बटे 10। 0 से 0 को डिवाइड करा, क्या आएगा, -3। ठीक है, नेक्स्ट इसको सोल्व करके क्या है हमारा -3। इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या है हमारा, 50 भाग -5। जब हम किसी धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देंगे तो भाग तो पूर्ण संख्या के रूप में देंगे, लेकिन उसके भागफल में आपको माइनस चिन्ह लगा देना है। ठीक है, जब हम 50 को डिवाइड करेंगे -5 से, आप 5 से 50 को डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 0, क्या आएगा -10। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सी पार्ट में क्या दिया है, सी पार्ट हमारा -36 भाग -9। यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से ही भाग देना है। मैंने आपको बताया था जब हम ऋणात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देंगे तो उसका भागफल धनात्मक आएगा। ठीक है, चलिएगा -36 भाग करेंगे -9 से, माइनस से माइनस को काट देना है आपको। 9 एकम 9, 9 चौक 36, क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, इसका डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में क्या दिया है, -49 और भाग करेंगे 49 से, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से डिवाइड करना है। चलिएगा, भागफल हमारा पता है माइनस में आएगा। ठीक है, 49 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, और भागफल में आपको क्या लगा देना है, माइनस का चिन्ह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके ए पार्ट पर। ए पार्ट क्या दिया हुआ है, ए पार्ट हमारा क्या है 13। ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया है बच्चों, बस आपको इसके कॉन्सेप्ट देखने और करते चले जाना है। देखिएगा 13 भाग बड़ा ब्रैकेट -2 + 1। सर्वप्रथम भाग देने से पहले हमें ब्रैकेट सोल्व कर लेना है। सोल्व करते हैं, 13 क्या आएगा -2 + के 1। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -2 बड़ा है, संख्या माइनस की बड़ी, तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। क्लियर है, +1, 2 में से 1 को घटाएंगे क्या आएगा 1। ठीक है,
अब 13 भाग -1 हमारा क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक संख्या से भाग देनी है। तो क्या आएगा 13/-1। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 13 और -13। ठीक है। नेक्स्ट इसका एफ पार्ट देख लेते हैं। एफ पार्ट में क्या दिया हुआ है, 0 भाग -12। मैंने आपको बताया था जब हम किसी संख्या को यानी कि 0 को किसी भी पूर्णांक पूर्ण संख्या से भाग देंगे उसका भागफल हमारा 0 ही आएगा। ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आगे बढ़ते हैं। इसका जी क्या दिया हुआ है, जी पार्ट हमारा थोड़ा लेंथी है, देखना क्या करना है। -31 डिवाइड -30 प्लस -1। डिवाइड करने से पहले हम इसका ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, प्लस माइनस माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा -30 -31 माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह आएगा हमारा माइनस का। ठीक है। अब हमारा -31 डिवाइडेशन -31 यानी कि माइनस का ही पूर्णांक है, माइनस से ही पूर्णांक के भाग देनी है, यानी कि माइनस पूर्णांक को माइनस पूर्णांक से ही भाग देनी, तो भागफल हमारा प्लस में आएगा बच्चों। ठीक है। माइनस से माइनस को डिवाइड करेंगे तो क्या है 1, इसको डिवाइड करने के बाद आया हमारा प्लस के 1। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका एच पार्ट क्या दिया हुआ है एक्स पार्ट पर, -36 भाग 12। ठीक है। उसके बाद है भाग 3। ठीक है। सबसे पहले आप जो भी इसको सरल करेंगे तो आपको ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद आपको बाद का स्टेप क्लियर करना है। स्टेप फर्स्ट में आप सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ठीक है। यहाँ पर हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, क्या आएगा -36 भाग 12। अब हम इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, क्या आएगा -36 भाग 12। ठीक है। चलिएगा इसको हम क्या लिखेंगे -36/12, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से भाग देंगे तो हमारा भागफल क्या में आएगा, माइनस में आएगा। 12 से जब हम 36 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। ठीक है। भाग 3। अब इसको बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से, -3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -1। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका आई पार्ट, आई में क्या दिया हुआ है, आई पार्ट देखते हैं। आई पार्ट में हमारा क्या हुआ है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखना वीडियो, समझना क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया गया है। ठीक है। क्या है -6 प्लस के 5। ठीक है। भाग फिर बड़ा ब्रैकेट -2 और +1। यहाँ पर हमें 2 ब्रैकेट दिए हुए हैं, पहले ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से डिवाइड करना है। पहले सर्वप्रथम क्या करेंगे, दोनों जो हमारे बॉक्स दिए हुए हैं उनको सोल्व कर लेते हैं। पहले पहला ब्रैकेट सोल्व करते हैं, -6 प्लस के 5, यहाँ से -2 प्लस के 1। ठीक है। क्लियर। देखते हैं क्या करेंगे, तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे, संख्या हमारी माइनस की बड़ी है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। 6 में से 5 को घटाया क्या आएगा 1। यहाँ पर भी हमारी संख्या माइनस की बड़ी है तो इसलिए आंसर हमारा माइनस में आएगा। 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा 1।
अब हमारा क्या हुआ, -1 डिवाइडेशन -1। हम -1 से -1 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर। ठीक है, धन्यवाद।